हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की मैं बात करूंगा कि हम कल के लिए जाने के मंडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, आगे हमारा क्या व्यू रहेगा इस वीक के लिए। जो यूएस की मार्केट में 900 हज़ार पॉइंट की रैली आई है, जो पॉवल के कहने पे कि मार्केट जो है वो हम रेट कट करेंगे सितंबर में या ऐसा कुछ, तो उससे हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या एफआईएस शॉर्ट कवरिंग करेंगे या नहीं। और जब डेटा बेरिश था तो ये 100 पॉइंट गैप अप क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले कुछ लेवल्स की बात मैं आपके सामने कर लूँ। मैंने आपको कम से कम 3 से 4 दिन मैंने आपको बोला शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। मुझे कईयों के कमेंट आए, आप अब अगर शॉर्ट बोल रहे हो तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर एफआईएस शॉर्ट नहीं कवर करे तो मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा? म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि मतलब ब्रोकर्स वगैरह हैं। वो जब कॉल बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है तब, क्योंकि जिस दिन भी रिटेलर्स देखना आप शॉर्ट करेगा उस दिन ब्रोकर अप लेके जाएगा, ताकि रिटेलर का वहाँ पर भी लॉस हो। जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तब आप ऊपर कॉल बाय कर लोगे सबके कहने पे, और मार्केट नीचे आएगा। 25,100 पे बोला जिस दिन एक्सपायरी थी कि शॉर्ट करो, मार्केट नीचे आया लेकिन ऑपरेटर ने कंट्रोल रखा, ज़्यादा नहीं गिरने दिया। लेकिन अब देखो 200 पॉइंट गिर गया। सो अब आगे क्या? सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक ही दिन में देख लो 200-250 पॉइंट, जो आपकी 2 दिन 3 दिन की तेज़ी थी एक दिन में ख़त्म हो गई। अब आगे क्या करना है हमें, आप बताओ, आप ये बोलते हो ठीक है। सबसे पहले तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखूं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। 4 आर की कैंडल्स जो हैं वो सभी रेड हैं। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट खड़ी है। क्यों इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोल रहा हूँ, इस लेवल को आप मार्क कर लो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये लेवल ऐसा है क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पर है। 21 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज। अगर 24,850 के नीचे एक 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो ट्रेंड फुल ऑन सेल और राइज का हो जाएगा। ये सारी जो न्यूज़ हैं सब फिजल आउट हो जाएंगी, कुछ इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका क्रॉसओवर हुआ नहीं है। ये देखो अप साइड पे बिल्कुल फ्लैट नाव जो है वो एक साथ जुड़ गई हैं। सो 24,850 बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट में फ्रेश शॉर्ट जो है वो बनेगा। बाकी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपको इंट्राडे के लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही लेवल्स मुझे बताना था, क्योंकि बाद में क्योंकि इंट्राडे में जो है लेवल्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, अब अगर मान लो आप बोल रहे हो 100 पॉइंट दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता 100 पॉइंट गैप अप होगा। 30 से 40, बहुत ही ज़्यादा तो 30 से 40 पॉइंट जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है। मान लो 24,870 पे मार्केट बंद हुई है तो यहीं कहीं मार्केट खुल जाती है 24,900, अपना जस्ट अ सेकेंड, 950-60 के आसपास। तो कहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा उसे? इस मूविंग एवरेज का, जो नीचे आ जाएगी यहाँ कहीं पे, तो फिर से मार्केट को जहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, अगर मार्केट यहाँ पर आके 1-2 बार सपोर्ट लेके फिर इसे तोड़ता है तो फ्रेश शॉर्ट जो है वो बनेगा। तो मार्केट में नीचे के टारगेट्स जो खुलेंगे, जो टारगेट आता है जिस जहाँ से गैप अप हुआ था मार्केट 24,720, 24,720 भी एक दिन में ही आ जाएगा, क्योंकि ये गैप जो शूटा है ना, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा और स्ट्रक्चर तो है वो बेरिश हो ही जाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर मार्केट ने जब मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर लिया था 24,440 से, तो मार्केट अप और एक दिन गैप अप हो गया, तो देखो मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर चली गई। अब उसी मूविंग एवरेज का फिर से डाउन साइड को क्रॉस ओवर हो गया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,030, 25,040 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। गैप अप के थ्रू कर ले जा कैसे कर ले, गैप अप के थ्रू ही करना पड़ेगा। वैसे मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। मैं आपको कॉल साइड नहीं बोलूँगा, जो मेरा पर्सनल मैं आपको बताऊँगा, जो मैं सोचता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा, नहीं करूँगा। हाँ, यूएस की मार्केट तो पहले भी 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट बढ़ जाती थी। हमारी मार्केट तो वहाँ की वहाँ है। 24,300-400 का लो लगाया था, 24,860 है, 400 पॉइंट अप है हमारी मार्केट। वो भी सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ आई तब 300 पॉइंट बढ़ गई थी, 350 पॉइंट। तो इसमें स्ट्रेंथ कहाँ है मार्केट में, आप मुझे बताओ। इसे अगर तुम इसे बुलेट्स मार्केट बोलते हो ना,
तो फिर तुम्हें मार्केट का पता ही नहीं है। सो सोमवार देखेंगे मार्केट ओपन कहाँ होती है और क्लोजिंग, क्योंकि मार्केट ओपन जहाँ मर्जी हो, मान लो 100 पॉइंट ऊपर खुल जाए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी कि कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है दिन की। ठीक है, ये मेरा व्यू है। 25,030 के ऊपर थोड़ा सोचेंगे क्या करना है, इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे बुल्स, लेकिन मुझे लगता है फेल हो जाएंगे जब तक एफआई अपने शॉर्ट कवर नहीं करते। और डाउन साइड 24,850 के नीचे 24,720। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक थी, बहुत बार बोला आपको, लेकिन नहीं कोई समझता जब मैं बोलता हूँ शॉर्ट करने को। बैंक निफ्टी में ये जो रेंज थी ना, इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी खुला, फिर मैंने आपको बताया कि असली तेज़ी आएगी 56,200 के ऊपर। मार्केट एग्जैक्टली 56,150 के आसपास गया, 50 पॉइंट्स मेरा टारगेट रह गया। वहाँ से मार्केट नीचे आया, 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया। आप देखो जो रेंज का अपर एंड था ना, वहाँ पर देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6, और जब गैप डाउन हुआ उसके नीचे आया, देख लो 55 और लोअर रेंज को टेस्ट करेगा। मैंने सिंपल लेवल्स, अब आप बोलो, आप कहोगे यार तूने तो अभी ड्रॉ किए, आप देखो किस दिन के मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं और मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं आप भी मार्क करो, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की। बोला था रेंज बनी है, रेंज के ऊपर गया, 2-3 बार सपोर्ट लिया, और उस दिन जब गैप डाउन हुआ सीधा 55,600 से 55,000 तक आ गया। ये आप देख सकते हो आपके सामने, मैंने अभी कुछ मार्क नहीं किया है। ठीक है, इसके नीचे 54,600 के फ्रेश डाउनसाइड के टारगेट निकलेंगे। जो आपने बोला 54,990 का लो लगा, अब नहीं लगेगा बैंक निफ्टी, ये वो अगर वीकनेस आती है तो न्यू लो हमें बैंक निफ्टी में देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी अपसाइड की मैं बात नहीं करूँगा, जब मुझे अपसाइड दिख ही नहीं रही तो मैं अपसाइड की बात क्यों करूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है, हमें अपनी मार्केट देखनी है। वो तो पहले ही ऑल टाइम हाई पे थे, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे था, हमारी आईटी क्या कर रही है, हमारा आईटी सेक्टर कहाँ है आपको पता है, तो उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। जब तक एफआईआईज़ अपने शॉर्ट नहीं कवर कर रहे, एक बात नोट कर लो, तब तक कोई बुलिशनेस नहीं आएगी। जिनके पास इतने पैसे हैं वो 8-10% जो है वो लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं, बाकी सभी शॉर्ट है। तो जब वो शॉर्ट कवर ही नहीं करे तो तुमको क्या जल्दी पड़ी है कॉल लेने की। 200-400 पॉइंट छूट भी जाएगा तो, लेकिन आपके पास कन्विक्शन तो होगी कि उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए हैं, अब हमें भी कॉल साइड जाना चाहिए। तो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, एनालिस्ट के पीछे मत भागो। मैं आपको जो भी बताता हूँ, जो एनालिसिस करता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू होता है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो इसे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।